हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ। इसमें हम गैसियस सॉल्यूट का यूज़ करते हैं। इसको किसके साथ करते हैं? गैस को या तो हम लिक्विड के साथ करते हैं या फिर सॉलिड के साथ करते हैं। ओके, इसमें हम लिक्विड या सॉलिड फेज़ के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो जो हमारी मोबाइल फेज़ होगी वो हमारी गैस यूज़ होगी, और जो लिक्विड है या सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज़ यूज़ होगा। ओके, तो अगर हम लिक्विड और गैस को यूज़ कर रहे हैं तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बन जाती है, मीन्स GLC। ओके, और अगर हम सॉलिड को यूज़ कर रहे हैं तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब इसमें जो सॉलिड यूज़ होता है वो हम कौन यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं? दैट इज़ ग्रैन्युलर सिलिका। ओके, सिलिका, एल्यूमिना एंड कार्बन। ओके, ये तीन चीज़ों को हम इसमें सॉलिड की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो ग्रैनुलर सिलिका, एक एल्यूमिना, एक कार्बन आ जाता है। ओके, अब जो हमारे पास ये लिक्विड होता है इसको हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होगा। ओके, और उसको हम क्या करते हैं? एज अ थिन लेयर ऑन सॉलिड सपोर्ट, उस तरह से हम इस लिक्विड को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉलिड सपोर्ट क्या आती है? अब सॉलिड सपोर्ट के रूप में हम किस चीज़ को लेते हैं? एक तो हमारे पास आ जाते हैं डायटमेशियस अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? कीजलगर। ओके, अब इसमें आ जाती है हमारी GLC। सबसे पहले हम करेंगे GLC। तो GLC की जो टेक्निक होती है उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है? हमारे पास एक कॉलम होता है, ठीक है, हमारे पास कॉलम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल इन गैसियस फॉर्म। हमारे पास जो सैंपल है वो गैसियस फॉर्म में है, उसे हम इसमें डालेंगे। ओके, अब इसमें कौन सी चीज़ लेते हैं हम? अब पहले तो हम सैंपल कैसे डालेंगे? फोर्स करके। ओके, बाय फोर्स। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हम इसमें सैंपल लेते क्या हैं? तो सैंपल इसमें आ जाती है इनर्ट गैस। ओके, इनर्ट गैसेस में हमारे पास हीलियम और नाइट्रोजन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इल्यूजन टेक्स प्लेस। इसमें इल्यूजन होता है हमारे पास मेनली। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाता है? बीच में हमारे पास क्या है? यहाँ स्टेशनरी फेज़ है। ओके, इसमें लिक्विड हेल्ड हुआ है। ओके, अगर हम GLC की बात करें तो हमने कहा था लिक्विड ले रहे हैं हम, तो हमारे पास इसमें लिक्विड ऑलरेडी है। तो जो स्टेशनरी फेज़ है वो इसमें पहले से है। तो इसमें क्या होगा कि जो हम गैसियस फॉर्म में सैंपल डालेंगे उसके बैंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो बैंड्स किस तरह से आएंगे? जो बैंड्स होंगे वो आएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंडेंसी ऑफ डिज़ोल्विंग इन स्टेशनरी फेज़। ओके, जिस तरह से वो स्टेशनरी फेज़ में अपने आप को डिज़ोल्व कर रही है गैस, उस हिसाब से वो यहाँ पे बैंड्स शो करेगी। ओके, इस बेस पे हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। ओके, ये जो ग्राफ होता है ये इल्यूजन का ग्राफ बोलते हैं हम इसे। तो इसमें हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व आ जाता है। ठीक है, अब इस बेल शेप्ड कर्व में इसमें हमारे पास यहाँ पे पीक होती है इसकी। ओके, और नीचे वाले जो ये लाइन है इस पे हम इल्यूजन लेते हैं। ओके, तो जो टाइम है, जो टाइम यहाँ तक पहुँचने के लिए है, ठीक है, टाइम रिक्वायर फॉर पीक टू अपीयर एट एंड ऑफ कॉलम। ठीक है, जो
टाइम रिक्वायर होता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, एनालिसिस के लिए। ओके। और जो हमारे पास इसका एरिया आता है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया जो हम करते हैं वो हमें क्या बताता है? किस चीज़ का एरिया? ऑफ पीक। ओके, वो हमें क्या बताता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कि हम इसमें क्या लेते हैं, एक गैसियस सॉल्यूट को यूज़ करते हैं, ठीक है। गैसियस सॉल्यूट में हमारे पास आ जाता है कि गैस के साथ हम इसको क्या लेंगे? लिक्विड को लेंगे या फिर हम सॉलिड को लेंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास या तो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ लिक्विड आ जाएगी या सॉलिड आ जाएगी। तो अगर लिक्विड होगी तो उसको हम बोलेंगे जीएलसी। अगर जीएलसी है तो मीन्स गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर सॉलिड है ये स्टेशनरी फेज़ तो उसमें हम क्या बोलेंगे? गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब जो सॉलिड होता है उसमें हम क्या ले लेते हैं? ग्रैनुलर सिलिका ले लेते हैं, एल्यूमिना ले लेते हैं और कार्बन ले लेते हैं। ओके, देन जब हम लिक्विड यूज़ करते हैं तो इसमें हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं। और ये कैसे होता है? सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एक थिन लेयर की तरह ये इसके ऊपर अटैच होता है। तो इसमें सॉलिड सपोर्ट क्या हम यूज़ करते हैं? डायटोमिशियस अर्थ, उसे हम बोलते हैं कीजलगर। ये समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि जो हम जीएलसी में सॉलिड सपोर्ट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ कीजलगर। ओके, ये दो ऑप्शन, दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो डायटोमिशियस अर्थ या तो कीजलगर। ओके, तो कोई भी ऑप्शन आए आप उसमें टिक कर दीजिएगा। देन जीएलसी में हमने देखा कि इसमें हमारे पास एक कॉलम होता है, उसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड हेल्ड होती है। फिर उसके बाद हम गैस को फोर्स से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि इनर्ट गैसेस होती हैं, तो इसमें वो अपने बैंड्स शो कर देती हैं। देन हमारे पास इल्यूजन हो जाता है और उसके बाद हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व आ जाता है जिसका एरिया हमें बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड टाइम पीक पे पहुंचने के लिए वो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है। और इसका हमें जो कर्व है वो बेल शेप्ड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि एपरेटस की ओर। ओके, एपरेटस में हमारे पास आ जाता है, एपरेटस आ जाता है हमारे पास इसका। ओके, एपरेटस में सबसे पहले क्या हमारे पास होता है? एक कैरियर गैस टैंक होता है। ओके, नंबर 1 ये आ गया आपका कैरियर गैस टैंक। ओके, तो कैरियर गैस टैंक के लिए हमारे पास क्या आ जाता है? कैरियर गैस टैंक के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? एक फ्लो रेगुलेटर होता है। ओके, फ्लो रेगुलेटर। ओके, देन फ्लो रेगुलेटर के साथ यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर। ओके, सैंपल इंजेक्टर में हम यहाँ पे क्या करते हैं? सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये नंबर 2 आ जाता है। देन उसके बाद सैंपल इंजेक्टर के साथ हमारे पास यहाँ क्या होता है? एक कॉलम बना होता है। ठीक है, ये कॉलम आ जाता है। देन हमारे पास आगे डिटेक्टर आ जाता है। डिटेक्टर के साथ हमारे पास चार्ट रिकॉर्डर आ जाता है। देन इस साइड को हमारे पास फ्लो मीटर आ जाता है। ओके, ये जो पूरा एरिया होता है इसको कवर कर देते हैं। ओके, ये हमारा थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ये आ गया हमारा कैरियर गैस टैंक। ओके, तो कैरियर गैस टैंक आ जाता है। इसमें हम क्या लेते हैं? सबसे पहले कैरियर गैस टैंक आ गया, इसमें हम मोबाइल फेज़ आएगी हमारी। मोबाइल फेज़ हमारी क्या है? गैस
ओके। तो गैस कैसी गैस है, वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में आ जाते हैं हीलियम और नाइट्रोजन। ओके। देन सेकंड आ जाता है हमारा इंजेक्शन पोर्ट। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ पे हम सैंपल इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो ये इंजेक्शन पोर्ट आ जाता है। ओके। तो इंजेक्शन पोर्ट में आपके क्या आ जाता है, जो कैरियर गैस है, ठीक है, उसको हम एज अ सैंपल इंजेक्ट करेंगे। किस में, सैंपल इंजेक्टर में। ठीक है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो सैंपल को डिग्रेड कर दे, बट नॉट डिग्रेड द सैंपल। ओके।